मटर प्लांट में हमारा ये बहुत ही पुराना प्लांट है और काफ़ी मोटा इसका कोडेक्स भी है और इसकी मैंने प्रूनिंग जो थी दिसंबर में करी थी, तो अब इसने फुटाव भी अच्छा खासा ले लिया है। ये फर्टिलाइज़र सिर्फ फूलों के लिए है और प्लांट में फूलों के लिए अगर आपके प्लांट के अंदर फूल नहीं आ रहे हैं तो इस फर्टिलाइज़र को आप एडेनियम में दें। जिस प्लांट में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो उसमें फ़ौरन फूल आने लगेंगे और बेतादाद फूल खिलेगा। इतना बेहतरीन ये फर्टिलाइज़र है जो सिर्फ फूलों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, एडेनियम में फुटाव तो बहुत तेज़ी से हुआ है लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। इसकी वजह यह है कि टेम्परेचर अभी जो एडेनियम को चाहिए है वो इनको अभी नहीं मिल पा रहा है। एडेनियम की ग्रोथ 30 डिग्री से ऊपर 35 डिग्री तक अच्छी ग्रोथ होती है और जब तक इतना टेम्परेचर नहीं होगा, जब तक एडेनियम की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी। अभी तो फ़िलहाल हम खादों के ज़रिए ही थोड़ी ग्रोथ इनकी बढ़ा सकते हैं और वरना तो ये जो रात को ठंड पड़ने लगती है, खासी भी ठंड पड़ती है और दिन का टेम्परेचर भी 20, 25, 26 ही चल रहा है और ये अभी 10-12 दिन यानी जब उस टाइम पे जब गर्म हवाएं चलने लगती हैं से जो है एडेनियम वो तेज़ी से ग्रोथ करता है और जब तक टेम्परेचर 35 डिग्री नहीं होता है तो एडेनियम की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। और इस टाइम फ्लावरिंग का टाइम है तो ज़्यादातर फर्टिलाइज़र के ज़रिए ही हम लोग एडेनियम को अपने ग्रोथ दे सकते हैं अच्छी। और इसके अंदर क्योंकि इस टाइम वर्ड्स आने का टाइम है, कुछ में हमारे प्लांटों में देखिए ये वर्ड्स आ रहे हैं सारे और किसी प्लांट के अंदर तो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के वर्ड्स हो गए हैं। ये देखिए, और वैसे फुटाव सब में हो गया है। तो ये जो हमने रिपोर्ट किए थे एडेनियम, ये देखिए, तो ये एडेनियम भी फुटाव इन्होंने ले लिया है। ये 4 एडेनियम हमने रिपोर्ट किए थे, 1, 2, 3 और एक ये रखा है 4। तो इसकी भी देखिए सबकी फुटाव बहुत अच्छा हो रहा है। तो अब इन फुटाव के साथ ही वर्ड्स आ जाने चाहिए और ऐसा फर्टिलाइज़र हम इनमें डालेंगे कि जिससे इनके फुटाव के साथ ही इसमें वर्ड्स आ जाएंगे और फ़ौरन इसी महीने के आखिर तक इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और ये जो हमने फरवरी में प्रून किए थे तो इनके अंदर अभी फुटाव भी नहीं शुरू हुआ है। देखिए, फरवरी में प्रून किए थे, पूरा महीना निकल गया है, अभी तक इनमें फुटाव नहीं आया है। ये 2 एडेनियम और ये भी नहीं कि कोई और वजह हो, सिर्फ इनको टेम्परेचर अच्छा नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत लेट हो जाते हैं। फरवरी की प्रूनिंग जो है वो बहुत लेट कर देती है फ्लावरिंग को। और बाकी जो हमने उस टाइम पे करे थे डोरमेंसी में जाने से पहले, वो देखिए उनके अंदर किसी में तो काफ़ी अच्छे लीव्स आ गए हैं और अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं। और इनको पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे पानी ज़्यादा देने से एडेनियम गलते बहुत जल्दी हैं। ये पीरियड ऐसा है कि इतना सर्दियों में भी नुकसान नहीं है जितना इस टाइम पे नुकसान है, क्योंकि आदमी इस टाइम पे सॉइल उसकी देख के और उसको पानी भर देता है और उसकी वजह से एडेनियम जो है वो गलने लगते हैं क्योंकि लीव्स नहीं है एडेनियम के अंदर और लीव्स की न होने की वजह से ही एडेनियम जो है वो पानी लेता नहीं है और उसके गमले में भरा रहता है। जब रूट पानी को नहीं ले रहे हैं तो पानी ऐसे ही भरा रहता है और उतनी देर में एडेनियम के जो नीचे से रूट हैं वो सब गलने लगते हैं। तो ये वजह होती है कि इस टाइम पे एक्स्ट्रा पानी हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। बहुत मामूली सा 3, 4 आप हल्का सा पानी इसमें डाल सकते हैं और वो भी कोई ना कोई फर्टिलाइज़र दे दें उसके साथ में, या चाहे आप ऊपर से डाल के दे दें और चाहे तो लिक्विड बना के दे दें, तो वो भी है। लेकिन फंगिसाइड ज़रूर इस टाइम पे हर पानी के अंदर दें आप, चाहे आप सादा पानी दें और चाहे किसी लिक्विड का दें, क्योंकि इस टाइम पे एडेनियम बहुत तेज़ी के साथ गलता है रात को ठंड की वजह से। रात को ठंड अच्छी खासी पड़ती है और अगर आपने पानी दे दिया और ऐसा भी टेम्परेचर नहीं है कि आपने पानी दिया और वो फ़ौरन सूख जाए
यानी शाम तक सूखता नहीं है, इतना टेम्परेचर नहीं है, 25-26 डिग्री सिर्फ ऐसा है। तो इस वजह से थोड़ा पानी दोगे तो शाम तक अच्छी तरीके से सूख जाएगा और एडेनियम को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रात को जब तक रात आएगी, ठंड पड़ेगी, तब तक पानी जो है सूख चुका होगा। तो ये वजह होती है कि पानी एडेनियम को इस टाइम पे कम मात्रा में ही दिया जाए, और जब भी पानी आप दें तो उसमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र हल्का सा मिला लें, चाहे लिक्विड का मिला लें। और वैसे तो 8वें दिन आप NPK और DAP और ये इस टाइप की खादें, और बोन मील तो आप का टाइम तो अब निकल गया है, क्योंकि बोन मील जो है वो फरवरी के महीने में जो है एडेनियम में अच्छी तरीके से दी जाती है। और अब तो वो बोन मील तो बहुत स्लो काम करती है और पूरी साल तक काम करती रहेगी। यानी बोन मील ऐसा फर्टिलाइज़र है कि वो हमेशा काम करता है। एक बार आपने अच्छी तरीके से अगर डाल दी 2-3 चम्मच आपने एडेनियम में, तो वो आप कम से कम आपको 2-3 महीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 महीने के बाद दूसरी बार आप बोन मील डाल दें तो उसकी। और नीम की खली का भी यही हाल, नीम की खली आप साल के साल डालिए और 1 साल के अंदर भी आपकी नीम की खली जो है वो काम करेगी। तो ये नहीं है कि आप बोन मील को भी आप हर हफ्ते दें, तो क्योंकि बोन मील जो है वो स्लो काम करती है। जिस तरीके से काउडन वगैरह है, काउडन भी अगर आपने 1 मरतबा दे दिया तो पूरी साल एडेनियम को ज़रूरत नहीं है काउडन की। तो ये वजह होती है कि काउडन के ही तरीके की ये खाद होती है बोन मील वगैरह, तो ये पूरी साल इसमें ज़ोर लगाती रहती है। और इसमें जो रोज़ाना देने वाले फर्टिलाइज़र हैं, यानी ज़्यादातर लिक्विड में आप किचन बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र अच्छा बना लीजिए और उसके अंदर फंगस पाउडर मिला के आप चाहें तो तीसरे चौथे दे सकते हैं। और NPK वगैरह 8वें दिन NPK DAP ये जो रासायनिक खादें हैं ये आप 8-10 दिन के अंदर ही दें। और क्योंकि इससे पहले भी देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रासायनिक खाद जो है वो 4-5 और 8 दिन के बाद ही अपना जोर लगाती है। जब तक वो जोर लगाए तो तब तक दूसरी आप डाल दीजिए। तो और खादें जो हैं वो बदल कर दें। आपके पास अगर 4-5 किस्म की खादें हैं तो आप एक हफ्ते में एक खाद डालते रहें और उसी तरीके से आपके एडेनियम की ग्रोथ जो है वो तेज़ी के साथ होगी। और पोटाशियम के जो रिच फर्टिलाइज़र होते हैं वो ज़्यादातर इस टाइम पे दिए जाते हैं। इस टाइम पे NPK में तो खैर नाइट्रोजन भी होता है, इस टाइम एडेनियम की ग्रोथ भी चाहिए, तो NPK भी इस टाइम फ़ायदा करती है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन और पोटाशियम और फास्फोरस तीनों चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से NPK भी काफ़ी फ़ायदा करती है। लेकिन सिर्फ फूलों के लिए जो है वो खाद जो दी जाती है वो NPK 05234 दी जाती है, क्योंकि उसमें ग्रोथ भी सही होती रहती है, क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस है और फास्फोरस की वजह से ग्रोथ भी अच्छी होती रहती है। और प्लस पोटाशियम की मात्रा 52% है, इस वजह से उसकी फ्लावरिंग को बढ़ा देती है और एक साथ जितने भी फ्लावर हैं आपके वो एक साथ ही खिलेंगे। और तो अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग लेने के लिए 05234 का ही आप इस्तेमाल करें। अपने एडेनियम में 1-1 टीस्पून हर प्लांट के अंदर डाल के और उसमें किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का पानी दे दें हल्का सा, और वो इतना भी पानी मत दें कि गमले के नीचे से निकल जाए, तो सारी खाद हमारी जो है वो बह जाएगी। आप हल्का सा पानी, जैसे कि चाय का कप होता है, इतना पानी में उस सिर्फ वो जो हमने खाद डाली है वो घुल के और रूट तक। मदर प्लांट में हमारा ये बहुत ही पुराना प्लांट है और काफ़ी मोटा इसका कोडेक्स भी है, और इसकी मैंने प्रूनिंग जो थी दिसंबर में करी थी, तो अब इसने फुटाव भी अच्छा खासा ले लिया है। और इसके अंदर आज हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। और एक प्लांट ये है, इसके अंदर तो वर्ड्स आ रहे हैं, सारे कलियां, हर ब्रांच के अंदर कलियां इसमें भर गई हैं आके, तो इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो ये जो फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं इसके अंदर, ये फूलों के लिए बहुत ही गजब का फर्टिलाइज़र है। ये अगर इसको आप डाल देंगे कि बंचेस में फूल खिलते हैं भर के, इतना भर के फूल खिलता है कि ये फर्टिलाइज़र सिर्फ फूलों के लिए है। और प्लांट में फूलों के लिए, अगर आपके प्लांट के अंदर फूल नहीं आ रहे हैं तो इस फर्टिलाइज़र को आप एडेनियम में दें। जिस प्लांट में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो उसमें फ़ौरन फूल आने लगेंगे और बेतादाद फूल खिलेगा। इतना बेहतरीन ये फर्टिलाइज़र है जो सिर्फ फूलों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो फर्टिलाइज़र है NPK 05234।
इसको आप 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच हर प्लांट के अंदर दें और इसकी गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र की, और ऊपर से पानी दे दीजिए आप। फिर 1 हफ्ते तक इसमें पानी नहीं देना है आपने। फिर इसकी आप देखें कि भर के इसके अंदर बड्स आ जाएंगे और कलियां से पूरा प्लांट भर जाएगा और एक साथ पूरी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। एडेनियम के प्लांट में ज़्यादा फूलों के लिए ये 05234 रामबाण की तरह काम करती है। बहुत ही प्यारी ये खाद है जो एडेनियम में, यानी इसके अंदर असल में पोटासियम की मात्रा बहुत अधिक है। इसमें नाइट्रोजन बहुत कम है, बहुत कम क्या, 0% 0 जो है वो नाइट्रोजन है और 52% पोटासियम है, 34% इसमें फास्फोरस है। तो पौधे की ग्रोथ तो ये अच्छी करता है क्योंकि इसमें पोटासियम मौजूद है और फास्फोरस भी है। तो फास्फोरस की वजह से ये इसके रूट भी अच्छे चलेंगे और उसके बाद में आपके ऊपर की ब्रांचें भी इससे बढ़ेंगी, तो पौधे की ग्रोथ भी इससे होगी और प्लस फूलों के लिए पोटासियम बहुत अच्छा काम करती है। तो जितने ही आप एडेनियम में ज़्यादातर या किसी भी प्लांट में ज़्यादा फूल चाहिए आपको, तो उसके अंदर पोटाश डाल दो। एक सिंगल पोटाश भी आती है तो वो सस्ती भी मिलती है बहुत ज़्यादा, तो उसको आप दें एडेनियम के अंदर, तो उससे भी फूल आ जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि 1-1, 2-2 कली खिलती रहती है बराबर। फूल तो सारे, कलियां तो सारी आ जाएंगी भर के, लेकिन 1-1, 2-2, 3-3 फूल खिलता है। और इसके डालने से पूरा जो आपका गुच्छा है फूलों का वो सब एक साथ खिलता है, पूरा प्लांट जो है वो फूलों से भर जाता है। तो साथियों, अब इसके अंदर हम निकालते हैं और अपने इन प्लांटों के अंदर इसको देंगे। तो किस तरीके से देना है वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। बस इतनी 1 चम्मच के करीब लें और इसके चारों साइड रूट से थोड़ा दूर गमले के किनारे साइड आप इसको डालें। रूट से हटा के देना है, गमले के किनारे की साइड में देके, और इसको इस तरीके से इसकी गुड़ाई कर दें। किसी भी चीज़ से आप अच्छी तरीके से गुड़ाई करके इसको मट्टी में मिलाना ज़रूरी है। और ये जो मैंने इसके अंदर काउडन दिया है तो उसमें जाके ये मिल जाएगी और वो काउडन के अंदर से ये जोर लगाएगी। इन रासायनिक खादों के लिए काउडन का होना भी ज़रूरी है क्योंकि ये खुद जोर नहीं लगाती हैं, ये सिर्फ गर्मी पैदा करती हैं। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स ये देंगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो गोबर की खाद में के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देंगी जाके ये, और उसके ज़रिए ये जोर लगाती हैं। इस वजह से जल्दी असर करती है ये खाद है। जिस प्लांट में गोबर की खाद नहीं पड़ी आप उसमें डालेंगे तो इसके रूट और जला देगी वो, क्योंकि गर्म काफ़ी होती है ये। रासायनिक सारी खादें गर्म होती हैं, जल्दी जोर लगा देती। बस इतना इसमें है कि ये आपके डालते ही एडेनियम के अंदर जोर मार देगी फौरन के फौरन। ऐसे इसके अंदर भी चारों तरफ डाल के और इसकी गुड़ाई कर दें। अब क्या काम करना है कि ये 1-1 चम्मच दोनों के अंदर ये फर्टिलाइज़र देने के बाद में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ले लें या आप सादा पानी लें, तो उसके अंदर फंगिसाइड को डालना ना भूलें। ये फंगिसाइड मिला के और इसको अच्छी तरीके से फंगिसाइड को इसके अंदर घोल लें। मैंने तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है जो हमने बना रखा है एडेनियम में डालने के लिए। लेकिन कोई भी खाद आप दें, इस टाइम पे एडेनियम को फंगस पाउडर के बगैर पानी ना दें, क्योंकि रात को ठंड पड़ती है और एडेनियम को नुकसान दे सकती है। बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें, ज़्यादा नहीं डालना है, कि ताकि हमारी जो फर्टिलाइज़र है वो घुल के और नीचे से निकल जाए। इतना देना है पानी कि बस एडेनियम की खाद जो है वो रूट तक पहुँचे। अगर ज़्यादा आप दे देंगे तो नीचे से निकल जाएगा सारा और हमारा फर्टिलाइज़र बह जाएगा। बस हो गया। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
शुक्रिया, धन्यवाद।